अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बताएंगे रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है आप लोगों ने। जो बाहर से उम्रा अदा करने के लिए लोग आते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, उन लोगों के लिए जो है अलग तरीकाकार होता है, और जो यहाँ के लोग हैं अकामा होल्डर हैं उनके लिए अलग तरीकाकार होता है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे। प्ले स्टोर पर आपने जाके सर्च में लिखना है NUSK नुस्क ऐप लिखना है, ठीक है जी। नीचे आप ऑटोमेटिकली लिख के आ गया नुस्क ऐप सऊदी। यहाँ पे अब मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, जो आप सामने नाम देख सकते हैं। इंग्लिश में नुस्क लिखा हुआ है, अरबी में नुस्क लिखा हुआ है। तो आपने इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से अब तरीका स्टार्ट होगा, ठीक है जी। अब जो है लास्ट जो है लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। सबसे पहले जो लास्ट लिखा हुआ है हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो अब यहाँ पे आगे तीन ऑप्शन। जो फर्स्ट ऑप्शन है सऊदी अरबियन एंड सिटीजन एंड रेजिडेंट, ये वो लोग हैं जो सऊदी नेशनलिटी हैं, नेशनल होल्डर हैं, या दूसरे जो अकामा होल्डर लोग हैं उनके लिए है। और जो नंबर सेकंड पे है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल सिटीजन, वो लोग जो कुवैत, बहरीन, जो उन लोग अरब ममालिक से यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर एंट्री करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। उसके बाद जो थर्ड है लास्ट इंटरनेशनल विजिटर लिखा हुआ है, ये है उम्रा अदा करने के लिए जो लोग आते हैं पाकिस्तान, इंडिया से, ये उन लोगों के लिए अपॉइंटमेंट का। यहाँ पे आपने क्लिक करना है इंटरनेशनल विजिटर, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपकी आगे नेशनलिटी। अब यहाँ पे मैं, क्योंकि सिक्योरिटी इस एप्लीकेशन की लगी हुई है तो आपको नंबर शायद नजर ना आए। यहाँ पे आपने पहले सबसे पहले अपने पाकिस्तान लिख लेना है। यहाँ पे अगर इंडिया लिखोगे तो इंडिया आ जाएगा, ठीक है। तो आपने, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, या मैं पाकिस्तान क्लिक किया। आपने पासपोर्ट नंबर कोई भी जो है डाल देना है। अब शायद सिक्योरिटी बना पे आपको नजर ना आ रहा हो, और मैं यहाँ पे कोई भी नंबर जो है दर्ज करके उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू, जो लास्ट पे आपने पासपोर्ट नंबर अपना लगा लेना है। जो पासपोर्ट नंबर के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी मालिक के, ठीक है, आपने वो लिख लेना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर नीचे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आएगा यहाँ पे वीजा नंबर या बॉर्डर नंबर, ठीक है। बॉर्डर नंबर तो आप छोटे, बॉर्डर नंबर जो है मुश्किल से मिलता है पासपोर्ट के ऊपर, किसी के लिखा होता है किसी के नहीं। अब वीजा जो नंबर है यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, जो आपको वीजा मिलता है उसके ऊपर जो पेपर होता है वीजे का पेपर, उसके पेपर के ऊपर वीजा नंबर लिखा होता है। आपने ये नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब कोई भी नंबर, अब मैं रैंडमली कोई भी डाल रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैंने डाल दिया यहाँ से कोई रैंडमली, ठीक है। वीजा नंबर आपने यहाँ पे लिख लेना है अपना। उसके बाद आपने नीचे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कोई भी आप अपनी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ये ख्याल करें, ठीक है। आपने कोई ऐसी वैसी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने सेव कर लेना है, ठीक है। सेव जैसे ही करेंगे आपने, उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर, फिर लास्ट जो कंटिन्यू लिखा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब आपने ऊपर लिखा हुआ है स्किप है, स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो इसको कर सकते हैं। ये होता है उन लोगों के लिए जो स्पेशल, जिनको असिस्टेंट चाहिए होता है, व्हील चेयर वगैरह, उन लोगों के लिए होता है। लेकिन आपने क्या लिखना है, नो। अगर आपको व्हील चेयर चाहिए, व्हील चेयर वाला को मजदूर लोग हैं, तो आपने यस कर देना है, ठीक है। अब व्हील चेयर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो आपने नो करना है। नो के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज आपको कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी वीडियो में सिक्योरिटी पर पासवर्ड में आपने क्या लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने इंग्लिश का एक बड़ा लफ्ज लिखना है, एक छोटा लफ्ज लिखना है। उसके बाद आपने कोई डॉट लगाना है या एट द रेट लगाना है, जो स्पेशल कैरेक्टर जिसे कहते हैं, ठीक है। डॉट लगा दें या एट द रेट लगा दें। उसके बाद 5 लफ्ज और लिखने, यानी कि 8 लफ्ज आपने इस तरीके से मुकम्मल करने हैं। पहला लफ्ज इंग्लिश का बड़ा छोटा लफ्ज, फिर उसके बाद इंग्लिश का, नेक्स्ट आपने कोई डॉट लगाना है या कोई एट द रेट लगा लेना है। उसके बाद आपने 5 लफ्ज और लिखने हैं, तो आपका पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड होने के बाद आप जो लास्ट पे आप क्लिक होते हैं वो आपने क्लिक भी कर लेने हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट जो होता है, आप, मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ से एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी। और 1 2 3 4 5 8 मेरे लफ्ज हो गए। अब क्रिएट अकाउंट पे हम करेंगे। क्रिएट अकाउंट के बाद आपने अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर लगाना है, ठीक है। फ़ोन नंबर लगाने के बाद यहाँ पे आप जो एंट्री आप लोग करते हो, यहाँ पे वो आप लोगों ने अपना यहाँ पे नंबर लगा लिया। उसके बाद फ़ोन नंबर लगाने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी ईमेल। आपने अपनी ईमेल लगा लेनी है, कोई भी ईमेल एक लगा लें यहाँ पे। ईमेल लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्योंकि ईमेल नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मेरा आ जाएगा यहाँ पे कोई भी, चलो मैं कोई ईमेल लगा के आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ। ये देखें, ये ईमेल जो ऑलरेडी लिखा यूज़, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट बना चुका हूँ, तो ये यूज़ नहीं होगी। तो आप, अब मैं कोई भी इसमें रेंडमली आपको कोई यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ, gmail.com, ठीक है, रेंडमली। तो कंटिन्यू आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। पासवर्ड जो होता है वो आपकी ईमेल के ऊपर आएगा, ठीक है। अब किसी के पास मोबाइल नहीं होता, मोबाइल नंबर आपने लगाना है, तो आप किसी का भी नंबर, अपने जो कोई आपके रिलेटिव होते हैं यहाँ पे, या कोई दोस्त अहबाब होते हैं, किसी एक का भी नंबर यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपके साथ वाले होते हैं उनका भी किसी का नंबर लगा सकते हैं, क्योंकि ईमेल के ऊपर पासवर्ड आएगा तो वो हर किसी को मोबाइल के अंदर ईमेल होती है। तो आप वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आएगा। ये देखें, उसके बाद आपने जब ईमेल की से पासवर्ड आप लगा लेंगे तो इस तरीके से जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे वो देख सकते हैं, यहाँ पे उम्रा बुक परमिट लिखा हुआ है, रवदा जो है बुक परमिट लिखा हुआ है। तो आपने रवदा के ऊपर क्लिक कर देना है, जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें पूरा आपका वो डाटा निकल आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रवदा विजिट फॉर मैन और रवदा विजिट फॉर वुमेन। जैसे कि खवातीन के लिए अलग होगा और जो मेल लोग हैं, जो मैन हैं, उनके लिए अलग अलग होगा। अब मैं मैन हूं तो मैं मैन के ऊपर अपना क्लिक करूंगा, आदमी के ऊपर जहां पे लिखा हुआ है रफ द विजिट फॉर मैन, ठीक है, यहां पे क्लिक करूंगा। सेम सेम वुमेन का भी ऐसे ही क्लिक होगा, ठीक है जी। उसके बाद अब यहां पे आपने अपनी जो है डेट जो है, ये देखें यहां पे क्लिक कर देना है। इसे कहां से लिखा हुआ है चूज यूर विजिट डेट, यानी कि आप यहां पे क्लिक करेंगे और अपना जो आपको टाइम लेना है वो टाइम लेंगे, ठीक है। अब यहां पे अभी टाइम नहीं है, तो अभी एक मिनट में यहां पे 15 तारीख लिखा हुआ है, जहां जहां पे व्हाइट कलर आ रहा है, यानी कि ये अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब मैं 15 के ऊपर क्लिक कर दूंगा, 15 के ऊपर 15, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक की, नीचे आ गया कन्फर्म, ठीक है। अब कन्फर्म के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। अब कन्फर्म के ऊपर क्लिक करके नीचे लिखा हुआ है ज्वाइन वेट लिस्ट, यानी कि ये ऊपर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर नो बुकिंग स्लॉट एट दिस टाइम बट यू कैन ज्वाइन द वेट लिस्ट टू बी गिवन प्रायोरिटी व्हेन न्यू स्लॉट बिकम अवेलेबल। यानी कि अभी जो है टाइम ओपन नहीं है, क्योंकि ये 1 घंटे दिन में 1 या 2 बार ओपन होता है। 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर ये क्लोज कर देते हैं उसको। जैसे रज़दा के ऊपर लोग फुल हो जाते हैं, यानी कि एक दिन के अंदर उनको 1000 आदमी बुक करना है, तो 1000 आदमी बुक जैसे हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा यानी कि टाइम। लेकिन अगर अभी वेट लिस्ट में हम जाएंगे, यानी कि 15 तारीख को, अब आज तारीख है यहाँ पे 12 तारीख, ठीक है। तो अभी 15 तारीख को हमने वेट लिस्ट में डाल दिया, तो हमने नीचे जब हमने क्लिक कर दिया 15 जनवरी का, तो आपने ज्वाइन, यानी कि अगर उम्रा पे आए हुए हैं तो आपको पता है कि आपने जाना है 15 तारीख को मदीना पाक में, तो आप या आप मदीना में हैं तो आप कह सकते हैं 2-3 दिन बाद कि आप ले लें रफ़दा के अंदर जो है वेट लिस्ट में अपना नाम लिखवा लें। जैसे ही आएगा तो आपका नाम शो हो जाएगा। अब मैंने ज्वाइन वेट लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब क्या लिखा, यू आर ज्वाइन द वेट लिस्ट फॉर वेडनेसडे, यानी कि बुध के दिन 15 जनवरी, वी विल नोटिफाई यू व्हेन बुकिंग स्लॉट आर अवेलेबल, ठीक है। इंशाल्लाह लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा जो हो गया इंशाल्लाह, ये देखें ये ऑटोमेटिकली ऊपर लिख के आ गया। देखा है, इन वेट लिस्ट लिखा हुआ है मैनेज अपॉइंटमेंट। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे जो है आपको शो हो जाएगा। जैसे ही आपकी बुक अपॉइंटमेंट यहाँ से इसका ओपन होगा, टाइम ओपन होगा, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। अगर आप ऑल बुकिंग फॉर ऑफ द, यानी कि आपने कोई बुकिंग कर रखी है, तो आप उसके ऊपर योर बुकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने कब की बुकिंग की हुई है। विजिट टाइम इज ओवर लिखा हुआ है ऊपर, जो पहला है वो पहले जो है मैं कर चुका हूँ परमिट लेके। अब नीचे है लिखा हुआ इन वेट लिस्ट में, ठीक है, जो अभी मैंने की है आइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड, यानी कि अभी तक ये बुक जो है अपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो जैसे ही इसका टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर आपने विजिट कर लिया है, विजिट करने के बाद आपने क्या करना, ये देखें, ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, ठीक है। अपना सर्टिफिकेट अगर आपने कोई ये देखें, ये यहाँ मैंने अपनी अपॉइंटमेंट लेके अपना जो है राज जन्नत में हाज़िरी दी हुई है, तो उसके सर्टिफिकेट मुझे मिले हुए हैं। तो आप ये अपना लेके तस्वीर लेके इसको प्रिंट करा के अपने रूम में लगा सकते हैं आपकी खूबसूरती के लिए, कि आप एक अपनी मेमोरी जो होती है वो आदमी की याद दहानी, वो याद तारीख रहती है कि आप मक्का और मदीना गए थे। तो वो उस तरीके से सऊदी अरब के जो है हुकूमत गवर्नमेंट अभी आपको ये दे रही है, सर्टिफिकेट पे दे रही है। ये देखें, ये जो जितने हैं मेरी सर्टिफिकेट हैं, जितने सारे सर्टिफिकेट है मेरे यहाँ के, ठीक है जी। आप अपना सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं और लेके आप प्रिंट करा के अपने घर में, अपने बैठक में, कहीं भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बेहतरीन चीज़ उन्होंने जो ऐड की, अभी जो ऐड किया है चिल्ड्रन, आपने चिल्ड केयर लिखा हुआ है, चिल्ड केयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप ये तमाम जो है आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल यहाँ उन्होंने एक जो है चिल्ड केयर हाउस बनाया हुआ है, जहाँ पे बच्चों को आप छोड़ सकते हैं कुछ देर के लिए, जहाँ पे बच्चे तिलावत सुनेंगे, जहाँ की अच्छी जो है कुरान पाक की तिलावत किस तरीके से बच्चों को वो सिखाते हैं कारी कुर्रा साहब। उसके बाद हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चों के हवाले से जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे वो बारी बारी बच्चों को एंटरटेन करते रहते हैं, साथ साथ वो बताते रहते हैं इस्लामी चीज़ें। तो अपने बच्चों को छोड़ के आप रियाजुल जन्नह में जा सकते हैं, कहीं भी आप घूम फिर सकते हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ देर के लिए। तो वहाँ पे चिल्ड केयर ये फ्री होता है। अब ये लिखा हुआ एज अलाउड लिखा हुआ है कि एंट्री इज़ अलाउड फॉर गर्ल एज 3 से 9 साल तक, यानी कि 3 ईयर से 9 ईयर तक, और जो है बॉयज़ के लिए 3 ईयर से 6 ईयर तक। तो उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है चिल्ड स्टे 1 आवर्स ड्यूरिंग पीक टाइम, 2 आवर्स ड्यूरिंग नॉन पीक टाइम। नीचे लोकेशन भी लिखी हुई है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, सब कुछ में दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे अपने बच्चे छोड़ना चाहें कुछ देर के लिए ताकि कुछ सीख सकें, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अभी आते हैं कि जो लोग यहाँ के रहने वाले अकामा होल्डर हैं, उन्होंने क्या करना है। सबसे पहले तो वो लॉग इन नफाज के जरिए, अगर उनके पास अब शरह नफाज है तो एप्लीकेशन के जरिए या लॉग इन नफाज के ऊपर क्लिक करेंगे तो उनको अच्छी तरीके से मालूम है किस तरीके से करना है। जैसे ही वो नफाज का नंबर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। अगर आपने नया अकाउंट बनाने के जरिए अकाउंट बनाना है तो उसके जरिए आपने करना है क्रिएट अकाउंट। ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है सऊदी अरबियन सिटीजन या रेजिडेंट, यहाँ पे क्लिक करना है। ऊपर अपना अकामा नंबर लगाना है, कोई भी अपना अकामा नंबर जो आपका है वो लगाना है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख के, असल जो होती है, ठीक है, वो लिख के जो अकामे के ऊपर है। उसके बाद वेरीफाई करना है। यहाँ पे रेजिडेंट, जैसे मैं तैफ लिखूंगा, यहाँ पे कहाँ पे अभी आप इस टाइम रह रहे हैं वो तैफ लिखूंगा, आके कंटिन्यूज करेंगे। जो व्हील चेयर वगैरह चाहिए वो एब्सोल्युटली नहीं चाहिए, किसी को नो कर क्लिक कर देना है। उसके बाद पासवर्ड आपको मालूम है किस तरीके से लगाना है। पासवर्ड एक लफ्ज़ इंग्लिश का बड़ा, एक छोटा, उसके बाद डॉट या @ लगा के 1 से लेकर 5 तक गिनती वो लिख दें। 8 लफ्ज़ आपके पूरे हो गए तो आपने नीचे आई हैव रीड एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। और अभी मैं पासवर्ड लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे क्लिक करके अपना ईमेल, आपने कोई भी ईमेल लगा देना है। यहाँ पे मैं जैसे कोई भी ईमेल लगा देता हूँ, लेकिन ये मेरी सारी ईमेलें जो है लगी हैं ऑलरेडी, तो मैं कोई भी ईमेल यहाँ पे रेंडमली लिख देता हूँ, gmail.com, ठीक है जी, gmail.com। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है, आप स्किप भी कर सकते थे, ठीक है। OTP जो आएगा वो आपके फ़ोन नंबर के ऊपर आएगा। अब OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और बाकी तरीके का वही है जो आपको समझा चुके हैं।
सेम टू सेम जो पाकिस्तान से बाहर से लोग आते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में नीचे सवाल पूछ सकते हैं, तो हम आपको जवाब लाजमी देंगे, जैसे दूसरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट में आपको जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच।